हजारों लोग, मंच पर 3 लोग और 3 जिंदा सबूत। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कुछ बात समझ में आई? उन 3 लोगों को रैंप पर चलाया गया। पश्चिम बंगाल के लोगों को उस दौरान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक संदेश दिया, एक आवाज दी। उस आवाज को अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नहीं समझ पाए तो यकीन मानिए आने वाले दिन उनके लिए तो अच्छे नहीं रहने वाले, क्योंकि इस बार उनका सामना ममता बनर्जी से हुआ है। ममता बनर्जी क्या है? इतिहास के पन्नों को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पलटना चाहिए। ममता के सियासी इतिहास को हालांकि उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन भक्ति में अगर भूल गए तो मैं तो यही कहूंगा फिर से एक बार पढ़ लें। टीएमसी की ओर से दोस्तों एक बड़ी चेतावनी ज्ञानेश कुमार को दी गई है, खुली चेतावनी। उसे अगर ज्ञानेश कुमार हल्के में ले रहे हैं फिर ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एसआईआर प्रक्रिया को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये कहकर लाए थे कि इससे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। अब ये शुद्धिकरण किस तरह से हो रहा है, इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष और स्वतंत्र पत्रकारों, जिनमें मैं भी एक हूं, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मैंने आपको दिखाया था, सबने आवाज उठाई थी। लगा इससे चुनाव आयोग सीधे रास्ते पर चलकर निष्पक्ष होकर काम करेगा, अपनी कमियों में सुधार लाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। अब पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जिंदा सबूत राहुल गांधी की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने रख दिए। मंच पर एक साथ 3 लोगों को लेकर आए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया है, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगातार गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है। माकपा राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के बेटे का सरनेम बदलने का आरोप लगा तो तृणमूल कांग्रेस पार्षद को मृत घोषित कर दिया गया। एसआईआर के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तीखी बहस हो चुकी है। 2 जनवरी को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक सभा, जहां हजारों लोग मौजूद थे, उन्हीं के बीच में अभिषेक बनर्जी ने मंच पर 3 वोटर्स को खड़ा किया, जिन्हें एसआईआर में मृत करार दे दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने मंच पर 2 पुरुष, 1 महिला को खड़ा किया। उनके नाम मोनिरुल इस्लाम, हरिकृष्ण गिरी और माया दास हैं। 3 लोगों के साथ मंच पर चलते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों सज्जनों का घर मेटियाबुंज में है और महिला का काकद्वीप विधानसभा में। आप स्टेज पर मुझे मिलाकर 4 लोगों को देख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन्हें नहीं देख सकता। उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अकेले साउथ 24 परगना जिले में 24 लोग हैं जो जिंदा हैं, लेकिन उन्हें मरा हुआ दिखाया गया है। क्या आपने कभी मरे हुए लोगों को रैंप पर चलते देखा है? इसलिए मैंने रैंप बनवाया है। इसके बाद उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब तक हम यहाँ हैं हम किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को नहीं जाने देंगे। उन्होंने दिल्ली जाने का नारा देते हुए कहा कि तृणमूल दिल्ली जाएगी। अगर आज सड़कों और खेतों में मौजूद 1/3 लोग दिल्ली चले गए तो चुनाव आयोग का क्या होगा? उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद भी बीजेपी को अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। मैंने कहा है कि तृणमूल की सीटें बढ़ेंगी। 2008 में बदलाव का पहला पहिया साउथ 24 परगना में घूमा था। इस बार हमें साउथ 24 परगना में 31 में से 31 सीटें जीतनी होगी। पिछली बार विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जीतकर तीसरी बार सत्ता हासिल की थी। वहीं इससे पहले टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल 31 दिसंबर 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने एसआईआर को लेकर
आपत्तियां दर्ज कराने गया था। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त का रवैया एग्रेसिव हो गया था। मीटिंग के बाद अभिषेक बैनर्जी ने कहा, जब हमने बात करनी शुरू की तो मुख्य चुनाव आयुक्त अपना आपा खो बैठे। वो मेरी बात पर गुस्सा होने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप नॉमिनेटेड हैं और मैं जनता द्वारा चुना हुआ हूं। आप अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार हैं, मैं बंगाल की जनता के प्रति जिम्मेदार हूं। अगर उसमें हिम्मत है तो मीटिंग की फुटेज सार्वजनिक करें। दोस्तों, टीएमसी की 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 31 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल और एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच से मुलाकात की। मीटिंग के बाद अभिषेक ने आरोप लगाया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और एसआईआर को लेकर उनकी पार्टी की गंभीर आशंकाओं को दूर नहीं किया गया। वहीं चुनाव आयोग ने मीटिंग के बाद टीएमसी से कहा कि उसके कार्यकर्ता चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी स्टाफ को धमकाने में शामिल ना हो। आयोग ने चेतावनी दी है कि बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ, ऑब्जर्वर या किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दोस्तों वही वाली बात हुई जिस पर आरोप है, वही आरोप लगाने वालों पर आरोप लगाकर एक्शन लेने की बात करने लगे। सोचिए वैसी स्थिति में लोकतंत्र की स्थिति क्या होगी। अभिषेक बैनर्जी चुनाव आयोग के पास 2 आरोपों के साथ गए। अभिषेक बैनर्जी की पहली बात कि वोट चोरी ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के माध्यम से की जा रही है। अगर महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में विपक्ष ने इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाया होता तो चुनावी नतीजे अलग हो सकते थे। तो दूसरी बात उनकी है कि घुसपैठ का हवा खड़ा कर पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। ईसी 59 लाख वोटरों की लिस्ट सार्वजनिक करे जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए और बताए कि उसमें कितने बांग्लादेशी या घुसपैठिए हैं। टीएमसी ने ईसी द्वारा पिछली तारीख से लागू की गई लॉजिकल विसंगति कैटेगरी पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत पिता के नाम में अंतर, उम्र का संदिग्ध अंतर जैसे कारणों से 1,36,00,000 वोटरों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। लेकिन इन सब पर चुनाव आयोग गौर नहीं कर रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले सिद्धांत को अपनाकर अभिषेक बैनर्जी को ही शांत करने की कोशिश की गई। अब अभिषेक बैनर्जी चुनाव आयोग के सामने जिंदा सबूत लेकर आ गए। अब इससे कहीं ना कहीं बीजेपी तो बौखला गई हो गई, क्योंकि टीएमसी को पूरी तरह से मालूम है कहां से बीजेपी को फायदा हो सकता है। अब टीएमसी उसी पर चोट कर रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि इस चुनाव में टीएमसी को क्या फायदा होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।